जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, आप लोग को पता होगा कि हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.3 चल रहे थे और आज ये 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है। बस 10, 11, 12 बताएंगे, आप लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ठीक है, टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बताइए कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, जिसका कोई उल्टा नहीं होता है, तो वो है जीरो। याद रखिएगा, जीरो का कोई उल्टा ही नहीं होता है। परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, ऐसा परिमेय संख्या बताइए जो अपने उल्टा के समान होता है। तो जीरो का उल्टा देखिए तो 0,0, जीरो का उल्टा जीरो ही होता है ना। उसके बाद देखिए, क्योंकि जीरो के बटन एक है, अब एक को जब ऊपर करेंगे नीचे जीरो देंगे तो इसको जीरो ही आएगा आंसर ना। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, ऐसा परिमेय संख्या बताइए जो अपने ऋणात्मक के समान है, जीरो। अच्छा, किसी के पास एक भी रुपया नहीं है, तो मतलब वो तो कर्ज में ही है, उसके पास तो 1 रुपया नहीं, मतलब उसके पास पैसा है ही नहीं, तो वो ऋणात्मक के बराबर है। क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सदैव समृद्ध होती है, समृद्ध है? तो इसका आंसर बोलेंगे नहीं। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सब याद करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। फिर क्या बोलता है, क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सदैव कर्मणी में होता है, कर्मणी में होता है? तो बोलेंगे नहीं। क्या बोलेंगे? नहीं। तो क्या क्या था क्वेश्चन में, क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सदैव कर्मणी में है? तो बोलेंगे नहीं। क्या बोलेंगे? नहीं। आगे क्वेश्चन देखिए। देखिए डियर, क्या कहा जाता है, क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत साहचर्य है? तो इसका आंसर भी बोलेंगे नहीं। क्या बोलेंगे? नहीं। यह हमारा इसका आंसर हुआ। क्या हम एक और जीरो से क्या हम एक को जीरो से भाग दे सकते हैं? मतलब कि एक को हम क्या जीरो से भाग देंगे? नहीं। एक को जीरो से भाग दीजिएगा ना तो ये आएगा अपरिभाषित। कभी भी याद रखिएगा, नीचे जीरो रहा, ऊपर में कोई भी नंबर रहा, अगर भाग दीजिएगा तो अपरिभाषित आएगा। वही अगर ऊपर में कोई नंबर रहा और नीचे अगर ऊपर में जीरो रहता, नीचे अगर कोई नंबर रहता, तब इसका आंसर जीरो आता। याद रखेंगे, तो इसका भी आंसर होगा नहीं। फिर देखिए डियर, क्या बोलता है क्वेश्चन में, शून्य का व्युत्क्रम क्या होगा? अब शून्य का उल्टा, मान लीजिए जैसे ये जीरो है, तो जीरो को अगर हम उल्टा करेंगे क्या आएगा? 1/0 आएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या, जीरो बोल सकते हैं, तो यहाँ जीरो बोलिए, है ना। क्या बोलता है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। कहता है ना कि जीरो का व्युत्क्रम क्या है? जीरो है। उसके बाद संख्याएं एक का और -1 का जो उल्टा होता है वो सेम वही संख्या होता है। परिमेय संख्याएं और उनके व्युत्क्रम को गुणा करने पर क्या आता है? एक आता है। क्या आता है? एक। अब ये कैसे आता है? मान लीजिए जैसे हम आपको पेज में समझाते हैं। मान लीजिए हम 6/4 को गुना कर रहे हैं, इसी का उल्टा से 4/6 से, तो कितना आएगा? 6, 4 4 कटा, 6 कम 6, 6 कम 6 कटा, 1 एकम 1, 1 एकम 1, मतलब 1 इसका आंसर आ गया। तो कहने का मतलब है इसका आंसर 1 आ गया। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? हमेशा दो परिमेय संख्याओं का जो गुणनफल होता है, समझिएगा, जो दो परिमेय संख्या का गुणनफल होता है वो क्या होता है? हमेशा परिमेय संख्या संख्या किसी धनात्मक परिमेय संख्या का उल्टा क्या होता है? किसी धनात्मक परिमेय संख्या का उल्टा अगर करेंगे क्या आएगा? धनात्मक ही आएगा, धनात्मक। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का उल्टा क्या होगा? ऋणात्मक ही होगा। याद रखेंगे, ठीक है। आगे में देखिए, 1/x है का व्युत्क्रम क्या होगा? कुछ नहीं, x ऊपर कर देंगे, बटा में एक तो छिप गया, आंसर आ गया। इसमें क्या है, किसी परिमेय संख्या का शून्य से विभाजन, अगर कोई भी परिमेय संख्या अगर हम जीरो से भागा देते हैं तो कितना होता है? संभव नहीं है, संभव नहीं है। हो गया, संभव नहीं है। चलिए ठीक है, अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और हम लोग बात करेंगे भी, आगे आंसर भी, है ना। सुनिएगा पहले, चलिए क्या कहा जाता है। 12 में क्या बोल रहा है, क्या -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो पहले देखिए, -1.1/8 को अगर तोड़ेंगे हम कैसे आएगा? 8 कम 8 और 1 9, 9/8 लिखें, ये माइनस के माइनस हो गया। इसी का गुणात्मक प्रतिलोम कर देंगे तो पता है का गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम इसका जो होगा ना
वो क्या आएगा? कुछ नहीं सर, 8 ऊपर 9 नीचे, ये माइनस यहीं का तहीं रहेगा। -8/9 है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला था कि क्या 8/9 आएगा? तो इसका भी आंसर क्या होगा? नहीं। इसका आंसर क्या होगा? नहीं। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप नहीं। हो गया आंसर, इसका आंसर हो गया नहीं। ठीक है, 12 नंबर का। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्या 3 पूर्णांक 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? तो पहले इसको तोड़ लेंगे। 3 पूर्णांक 1/3 तोड़ लेंगे इसको। 3 पूर्णांक 1/3, 3 तिया 9 और 1 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3 ऊपर 10 नीचे, जब इसको भागा देंगे ना तो 0.3 आएगा। तो बताइए ये 0.3 आया, तो यहाँ पर बोला था क्या 0.3 आएगा? तो बोलेंगे इसका आंसर भी बोलेंगे हाँ सर आएगा, हाँ, इसका आंसर हाँ हो जाएगा। 14वां नंबर का क्वेश्चन बेटा, क्या 0.6 का व्युत्क्रम 5/2 है? मतलब बोला 0.4 का व्युत्क्रम, तो पहले क्या हुआ? 0.4 हुआ, बट्टा में 1 हुआ, पॉइंट को देख सकते 1 0, कितना हुआ? 4/10 का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, 10 ऊपर 4 नीचे, 2 × 10, 2 दूना 4, तो कितना आया? 5/2, 5/2। तो ये 5/2 आया, 5/2 आया, बोलेंगे हाँ, इसका आंसर बोलेंगे हाँ है। उसके बाद 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। अब देखो कितना अच्छा बोला है, 6/13 को ना गुना करना है -7/16 से, मतलब ये 6/13 रहेगा सेम। सवाल समझना, 6/13 के 6/13 रहेगा, गुना के गुना। अब यहाँ कितना होगा? ये 16 ऊपर चल जाएगा, ये 7 नीचे, 16 ऊपर 7 नीचे, माइनस के माइनस। अब देखिए 16 छक 96, 13 सते 91, 96 के बोले माइनस है तो माइनस का सिंबल, इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए ये 12 नंबर का ए नंबर था, याद रखेंगे। ये 12 का बी नंबर, ये सी नंबर है, ये डी नंबर है। अब हम लोग ई नंबर चलते हैं। 5/7 और 2/7, तो पहले इन नंबर में 5/7 + 2/7 गुना करना है 5 से। देखिए 7 और 7 का लघुत्तम कितना हुआ? 7, 7 एकम 7, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 2 एकम 2, गुने 5। 5 और 2 कितना हुआ? 5 और 2 7/7 गुने 5। ये 7 7 कटा एक बार में, 1 बचे 5, इसका आंसर आ गया। तो एकदम देखिए सॉलिड से लिखिए, बढ़िया आएगा आप लोगों को। 5 आंसर आ गया, ई नंबर का 5 आंसर आएगा। ठीक है, इसमें एफ में क्या बोला है ध्यान से देखिएगा। एफ में 0/2 का व्युत्क्रम क्या होगा? मान लीजिए 0/2 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो उल्टा क्या होगा सर? 2 ऊपर 0 नीचे, जब इसको भागा देंगे तो क्या आएगा? अपरिभाषित आएगा। क्यों? क्योंकि हम बोले थे ना नीचे अगर 0 रहा तो अपरिभाषित होता है इसका आंसर। ठीक है, तो डियर्स आज हम आप लोगों को ये 1.3 कंप्लीट कर दिए। कल हम आप लोग के साथ न्यू टॉपिक में आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।